पैसों की तंगी की वजह से जो कभी विमान में ना बैठी आज उड़ाती है सबसे बड़ा प्लेन। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली एनी दिव्या कभी विमान में नहीं बैठी थी, लेकिन जो आज दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे युवा महिला पायलट बन गई है। 30 साल की एनी ये विमान उड़ाने वाली भारत की ही नहीं, शायद दुनिया की सबसे युवा महिला कमांडर है। बोइंग 777 विमान इतना बड़ा होता है कि इसमें एक साथ 350 से 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। आर्थिक चुनौतियां थी सामने। पंजाब के पठानकोट में जन्मी एनी के पिता सेना में सिपाही थे। जब वो 10 साल की थी तो पिता की पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो गई थी। पायलट बनने का सपना तो एनी ने बचपन से ही देखा था, लेकिन उनके सपने को उड़ान इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बेटी को पायलट की पढ़ाई कराने के लिए 15 लाख रुपए की फीस दे सकें। लिहाजा पिता ने कुछ दोस्तों से उधार लिए और बाकी लोन कराने का फैसला लिया। एनी कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे सपनों पर भरोसा किया। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। फीस का इंतजाम होने के बाद एनी को उत्तर प्रदेश के फ्लाइंग स्कूल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी में दाखिला तो मिल गया, लेकिन चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई। एक पायलट को अलग अलग देशों में जाना होता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, इसलिए इस फील्ड में इंग्लिश का काफ़ी महत्व है। एनी की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए वो अपने सहपाठियों और अन्य लोगों से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने लगी। वो बताती हैं, पहले सभी लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग मेरी गलतियों को भी सुधारने लगे। साथ ही मैं अंग्रेजी न्यूज़ और फिल्में देखने लगी और गाने सुनने लगी थी। आज मेरी इंग्लिश मेरी हिंदी से भी बेहतर है। 17 साल की उम्र में बनी पायलट। एनी 17 साल की उम्र में पायलट बन गई थी। वो कहती हैं, जब ट्रेनिंग में पहली बार मैंने विमान उड़ाया तो लगा जैसे मेरे सपने साकार हो गए। 19 साल की उम्र में उन्हें एयर एशिया में नौकरी मिल गई। उस वक्त उन्होंने बोइंग 737 विमान उड़ाया और 21 साल की उम्र में वो बोइंग 777 उड़ाने लगी थी। हाल ही में वो विमान उड़ाने वाली सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। अपनी मंजिल पाने के बाद एनी ने अपने भाई बहनों के सपने पूरे करने में भी मदद की। एनी की बहन अमेरिका में डेंटिस्ट है और भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। एनी बताती हैं कि उनकी सबसे लंबी फ़्लाइट 18 घंटे की थी, जो दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक की थी। युवा और महिला होने हुए भी काम में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इस सवाल के जवाब पर एनी कहती हैं कि चुनौतियां तो हर काम में होती है, लेकिन मैं अपने आप को काम पर फोकस रखती हूँ। कितनी बदली ज़िंदगी। एनी कहती हैं कि उनके संघर्ष में ज़िंदगी बदल दी। वो कहती हैं, जब भी विजयवाड़ा के कई कॉलेजों में लड़कियों को पैंट शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन दुनिया घूमने के बाद मेरी लाइफ स्टाइल बदली है और मेरी समझ बढ़ी है। अब मैं कभी न्यूयॉर्क तो कभी फैशन कैपिटल पेरिस में होती हूँ, जहाँ मैं कई लोगों से मिलती हूँ, कई चीज़ें देखती हूँ। एनी कहती है, मुझे फिट रहना अच्छा लगता है, अच्छा दिखना अच्छा लगता है, जिसके लिए रोज़ाना वर्कआउट करती हूँ, हेल्थ का ख्याल रखती हूँ। मेरा काम कई बार काफ़ी तनावपूर्ण होता है, तो उस तनाव से भी रिकवर करना पड़ता है। एनी भी किसी आम युवा की तरह ही अपनी ज़िंदगी का आनंद लेती है। खाली समय में उन्हें गाना सुनना, डांस करना, योग करना और दोस्तों से मिलना बहुत पसंद है। भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में एनी दिव्या कहती हैं कि अब वो दूसरे लोगों को भी पायलट बनाने की ट्रेनिंग देना चाहती है। साथ ही वो उन युवाओं को गाइड करना चाहती है जो जानकारी के अभाव में और दूसरी चुनौतियों के चलते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वो सरकार से भी अपील करती हैं कि बहुत कम फ्लाइंग संस्थानों में छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। लोन की ब्याज दर भी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार को चाहिए कि पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले लोन पर ब्याज की दर कम की जाए। कई युवा पायलट बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कहीं सही गाइडेंस और जानकारी की कमी के चलते उन सपने को पूरा नहीं करवाते। इसलिए एनी दिव्या कुछ टिप्स दे रही हैं। स्कूल में 11वीं 12वीं में गणित और फिजिक्स के सब्जेक्ट रखें। पायलट के कोर्स को दाखिले के लिए कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। इस प्रोफेशन के लिए मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है। जॉब इंटरव्यू के समय कई टेस्ट होते हैं। नौकरी मिलने के बाद भी हर साल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, इसलिए शुरू से ही हेल्थ पर ध्यान रखें। आर्थिक तंगी है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अपनी इंग्लिश पर लगातार काम करते रहें, ये बेहद ज़रूरी है। तो ये थी सक्सेस स्टोरी एनी दिव्या की। थैंक यू।